ईरान ने गल्फ देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। दोबारा बड़ी जंग शुरू करने की तैयारी ईरान ने कर ली है। कुवैत, यूएई, कतर जैसे देशों को अल्टीमेटम दिया है। वहीं अमेरिका के 700 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। तेल टैंकरों पर ईरान ने निशाना साधा है। वहीं अमेरिका ने फाइनेंशियल हमले की तैयारी कर ली है और अमेरिका में नोटाम भी जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि तेल की किल्लत होने लगी है और इसके बाद अमेरिका समझौते की भी कोशिश कर रहा है। आज 24 अगस्त 2026 है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही है जंग को लेकर, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान ने उन खाड़ी देशों को सीधे चेतावनी दी है जहां अमेरिकी सेना के हथियार और संसाधन मौजूद हैं। खबर है कि कतर, कुवैत, अमीरात और अन्य देशों के एयरपोर्ट पर अमेरिकी दुश्मन के विमान और फ्यूल टैंकर मौजूद हैं। उन्होंने अपने ठिकानों को दुश्मन के बंकर में बदल दिया है। बाद में उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के सदस्य इब्राहिम रिजाई ने यह कहा है कि इन देशों में अमेरिकी सेना के संसाधनों की मौजूदगी से उन पर ईरानी जवाबी हमले का खतरा बढ़ सकता है। इस चेतावनी के जरिए कतर, कुवैत और यूएई को अमेरिकी सेना को जगह देने में उनकी भूमिका को लेकर आगाह किया गया, यानी कि कतर, कुवैत और यूएई, खासकर इन तीन देशों को और बाकी के मिडिल ईस्ट के देश जिनके पास अमेरिका के साजो सामान मौजूद है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट वहां तैनात हो रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, उन सबको ईरान ने एक बार फिर चेतावनी दी है और कहा है कि आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के कैजुअलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम ने यह बताया है कि ईरान जंग में अमेरिकी हताहतों की संख्या बढ़कर 774 हो गई है, जिसमें 18 लोग मारे गए हैं और 756 घायल हुए हैं। पेंटागन ने हाल के दिनों में चुपचाप लगभग 60 नए घायल मामलों को सूची में जोड़ा था, जबकि इस दौरान कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई थी। इनमें से कई चोटें जॉर्डन, कुवैत, इराक और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के दौरान धमाकों के असर से दिमाग पर लगी चोट, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहता है, वो जुड़ी हुई है। यानी कि अमेरिका के सैनिकों 700 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के घायल हुए हैं इस जंग में। और खासकर जो 15 से 20 दिन की जंग होती है दोबारा से जब अमेरिका शुरू करता है, तो उसमें भी अमेरिका के कई सैनिक घायल हुए हैं और एक के बाद उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले कहा गया था कि 100 सैनिक घायल हैं, लेकिन अब संख्या सीधे 700 में पहुंच गई है। अगली खबर देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी के देश आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ देते हैं तो फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ या फिर इस इलाके से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जा पाएगी। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि जो भी देश वाशिंगटन के अभियान में शामिल होगा उसके हितों पर हमला किया जाएगा और उसके तेल निर्यात को निशाना बनाया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं मोहसिन रिजवी, उन्होंने कहा है कि हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान के आसपास के देश आर्थिक युद्ध में अमेरिकियों का साथ देते हैं तो हम उनके हितों पर हमला करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर खाड़ी देश वाशिंगटन के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान फारस की खाड़ी से तेल एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे रास्तों को भी निशाना बनाएगा। यानी कि यहाँ पर अब उन देशों को साफ तौर से ईरान ने एक के बाद एक जो चेतावनी है वो दी है कि अगर आप बार बार अमेरिका का साथ देंगे, एक तो उनके बेसिस के जरिए, उनके बेसिस पर अपने अमेरिका के जो जहाज हैं उन्हें खड़ा करके या फिर उनकी सेना को वहां पर जगह देकर, इस तरीके से अगर आप अमेरिका की हेल्प करेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत है। और अगर अमेरिका ने ये जो फाइनेंशियल हमला करने की बात कही है ईरान के ऊपर, इस पर मदद करते हैं तो इसके खिलाफ भी ईरान ने बड़ी प्लानिंग करके रखी है और अगर ऐसा हुआ तो सीधे उन देशों के तेल के ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा या फिर उनके जहाजों पर लगातार अटैक किया जाएगा, उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। ये ईरान ने साफ तौर से कहा है। ईरान का फंडा बिल्कुल सीधा है कि अगर हमें शांति से नहीं रहने दिया जाएगा तो हम भी और किसी को शांति से नहीं रहने देंगे। आप ये सोचें कि आप अमेरिका की मदद करके अपने देश को अच्छे से आगे बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर ईरान को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है और आप अमेरिका की मदद कर रहे हैं ये जानते हुए कि ईरान के साथ वो क्या कर रहा है, तो फिर आप भी उसके गुनहगार माने जाएंगे। अगली खबर देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान को लगता है कि आने वाले दिनों में युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। एक नेता है, मरांडी उनका नाम है, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस बात की बहुत संभावना है कि सैन्य संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। मरांडी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि जो भी सरकार ईरानी नागरिकों को भूखा मारने के लिए ट्रंप और बेसेंट के साथ सहयोग करेगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है, क्योंकि बेसेंट कल ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े प्रतिबंधों की घोषणा करने वाले हैं, यानी कि
इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा, क्योंकि ईरान फिर होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा और ज़्यादा बढ़ा देगा और ये साफ कर दिया है कि वो देश जो कि अमेरिका के इसमें मदद करेंगे उनके लिए भी बड़ा खतरा है। अगली खबर देखिए, होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कि यूएस ट्रेजरी जो है उन्होंने जो अपना बयान दिया है वो भी हम आपको बता देते हैं। बताया गया है कि यूएस ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की है कि यूएस ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हमला शुरू कर रहा है। बेसेंट का इशारा है कि यूएस सीधे तौर पर चीन और खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा, जो भी देश किसी कमजोर होते शासन की फाइनेंशियल लाइफलाइन यानी कि आर्थिक सहारा बनता है, उसे भी उसके साथ अलग थलग पड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखेगा वो दुनिया भर में बहिष्कृत हो जाएगा। ईरान पहले ही सभी खाड़ी देशों को चेतावनी दे चुका है कि वो इस आर्थिक युद्ध में यूएस का साथ ना दे और जो भी देश ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में शामिल होगा उसे दुश्मन माना जाएगा। खाड़ी देशों के सामने एक बहुत मुश्किल ऑप्शन होगा, यानी कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का प्रेशर है। जो खाड़ी देश हैं अब वो बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस चुके हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है अगर आपने अमेरिका का साथ दिया तो हम मारेंगे। अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने ईरान का साथ दिया तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बहिष्कृत कर देंगे उन पूरे देशों को। और खासकर यहाँ पर चीन का जिक्र किया गया है, क्योंकि चीन लगातार ईरान की मदद करता आया है और आगे भी ईरान की मदद चीन करेगा। चीन ने इस आर्थिक ये जो प्रतिबंध है इसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हमारे लिए ये बिल्कुल नहीं है। उनके लिए ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये चीन को भी अलग थलग करेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा कर पाएंगे? अगली खबर देखिए, होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, न्यूयॉर्क के बफेलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल खत्म हो गया है और प्लेन्स में दोबारा फ्यूल नहीं भर पा रहा है। नोटाम जारी कर दिया गया है। नोटाम का मतलब है कि ये बहुत बड़ी सिचुएशन आ चुकी है कि अब तेल की इतनी किल्लत होने लगी है कि सीधे नोटाम जारी किया गया है और ये बताया जा रहा है कि जहाज़ों में अब तेल नहीं भर पा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वो बार बार ये कहने की या फिर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर वो दबाव बना पाए फाइनेंशियल प्रेशर के जरिए या फिर किसी भी तरीके से वो ईरान पर दबाव बना पाए, लेकिन ईरान दबाव पर झुकने को राजी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, इसको लेकर भी खबर है होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से कि ईरानी मीडिया, रॉयटर्स और ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ईरान को बैक चैनल यानी कि अनौपचारिक बातचीत का रास्ता खुला रखने का प्रस्ताव भेजे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों और नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई समाधान खोजने का दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हायर लेवल की जो मीटिंग है वो की तेहरान का दौरा करने वाले हैं और इसको लेकर बातचीत करने वाले हैं। ईरान के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि वो ईरानी नेताओं के साथ इस्लामाबाद के MOU के तहत शांति, ट्रंप की ओर से प्रतिबंधों की धमकी, ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने का अनुरोध, पाकिस्तान तुर्की सऊदी समझौते और हूथी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ट्रंप को नवंबर से पहले तेल की कम कीमतें और राजनीतिक राहत चाहिए। हालांकि ईरान बिना बड़ी रियायतों के इनमें से कुछ भी देने को तैयार नहीं दिखता है। तेहरान ने लगातार स्ट्रेट को फिर से खोलने या फिर बातचीत में लौटने से इनकार कर दिया है जब तक कि अमेरिका उसकी शर्तें पूरी ना कर दे, जैसे कि $300 बिलियन का मुआवजा, प्रतिबंध हटाना, फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करना। ये ईरान की शर्तें हैं। ईरान की शर्तें मान ली गई तो ही ईरान कोई आगे अमेरिका की बात मानेगा, वरना ईरान बात नहीं मानेगा। और ईरान का अभी मौजूदा प्लान जो है, मुस्तफा खामनेई ने इस बात को साफ किया है कि उनका अभी जो प्लान है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस इलेक्शंस को रिजेक्ट करना है, यानी कि इस इलेक्शन में ट्रंप की हार करवाना अब उनका मोटिव बन चुका है और इसी वजह से वो इसे और लंबा खींचना चाहते हैं और कोई बातचीत को तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।